हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोगों का गजेंद्र मैथ टीचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लॉगरिथम पढ़ेंगे। ये लॉगरिथम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सीसैट जैसे एग्ज़ामों में इनकी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लॉगरिथम समझ गए तो इसके बेसिस पर एक दो चैप्टर है जिसको आप बहुत ही आसानी तरह से कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये लिखा हुआ है 2⁵, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथम के रूप में लिखते हैं। कोई कोई बड़ा बड़ा वैल्यू दिया जाता है, वो एक्सपोनेंशियल रूप में लिखा जाता है, उसे संख्या में नहीं लिखा जा सकता है, वो इतना बड़ा वैल्यू होता है कि उसे लिखने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। लॉगरिथम है कुछ नहीं, लॉगरिथम बस एक लिखने का तरीका है। लॉगरिथम बस एक लिखने का तरीका है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 2⁵ बराबर 32 होता है। इसी को अगर हम लॉगरिथम में लिखेंगे तो ये देखिए, ये दो जो बेस में लिखा हुआ है, इस बेस ऐसे लॉग लिख देंगे और ये जो बेस में लिखा हुआ है उसको बेस में यहाँ लिख देंगे। ये जो 32 लिखा हुआ है इसको हम ऊपर में लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 5। इसका अर्थ हुआ 2⁵ बराबर 32। इसका अर्थ हुआ कि ये 2⁵ बराबर 32। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ बराबर 32। तो ऐसे ही बड़ा बड़ा नंबर दिया जाता है और उसको लॉगरिथम के रूप में लिखा जाता है। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं इसी के तौर पर और इसको मिटा देते हैं। जैसे कि देखिए 2⁵x लिखा हुआ है बराबर 32। 2⁵x बराबर 32 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁵ बराबर 32। तो हम 2⁵ बराबर 32, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2⁵ बराबर 2⁵। तो यहाँ अगर x रहता तो यह x का वैल्यू 5 हो जाता। उसी तरह से दोस्तों देखिए, जैसे कि लॉग, मिटा लीजिए इसको थोड़ा सा, जैसे कि लिखा रहेगा लॉग 5 ऊपर 9 यहाँ 3। तो इसका अर्थ हुआ कि 5⁵ का वैल्यू 9 होना चाहिए। 5⁵ का वैल्यू 9 होना चाहिए। उसी तरह से अगर लॉग नीचे 5 यहाँ 125 दिया हुआ है और बराबर x लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस 5 पर पावर x चढ़ा देंगे और ये 125 वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे 5⁵x बराबर 125। यहाँ ऐसे लिख देंगे 5⁵x बराबर 5⁵3, तो x बराबर 3। तो दोस्तों आप जैसा ही देख रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिथम फॉर्म में हम लिखते हैं। चलिए कुछ इसी तरह से अगला कुछ सीखते हैं। जैसे कि आपको दिया 5⁵x बराबर 125, इसको आप लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? इसको लॉगरिथम में हम ऐसे लिखिए, देखिए ये बेस है, बेस 5 है, तो इस लॉग को हम यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक। इस 125 को हम यहाँ लिखेंगे और ये x को हम यहाँ लिखेंगे। अगर इसी को फिर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना रहेगा तो इस 5 को इस 5 पर पावर x बराबर 125 लिख देंगे। ये एक लिखने का तरीका है दोस्तों। चलिए इस तरह से, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका है। कहने के लिए हम एक फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि देखिए n बराबर a⁵b लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको हमको लॉग में लिखना होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे लॉग, ये बेस देखिए, बेस को यहाँ लिखेंगे, ये n को यहाँ लिखेंगे और b यहाँ लिखेंगे। तो आपको हम जैसे ही सिखाए हैं या इसको ऐसे ही निकालते हैं, a⁵b बराबर n लिखते हैं। तो इसको लॉग में लिखने का
एक तरीका ये हुआ। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये सभी फार्मूला से वर्कर है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं भी याद है तो आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसको स्क्रीन से हटा देते हैं। जैसे कि आपको देखिए, जैसे कि आपको ऐसे लिखा रहेगा log ए बी बराबर सी है, तो इसको कैसे लिखिएगा आप, ए टू दी पावर सी बराबर बी, ऐसे ही लिखिएगा। जैसे कि आपको इसको पहले हटा लेते हैं। जैसे कि अब एक कॉन्सेप्ट वाली बात सीखिए। जैसे कि ये लॉग, ये 10 और ये भी 10 इतना बराबर 1 होता है। तो हमें ये रटना नहीं है कि log 10 और ऊपर में भी 10 बराबर log 10 बराबर 1 होता है। तो हमको तो पता है कि इस 10 पर ये जो पावर बैठाएंगे तब इतना वैल्यू आएगा। तो बिठा लीजिए 10 पर पावर 1 बराबर 10 आता है। तो आप हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा कि log ए बराबर 1 होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इसी तरह हम हर फार्मूला को सिद्ध करते जाएंगे। एक फार्मूला हो गया log ए इंटू ए log ए बराबर 1 होता है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, अगला फार्मूला को सिद्ध करते हैं। जैसे कि इसी फार्मूला के बेस पे अगर हम एक एग्जांपल सीखें, जैसे कि हमने लिखे यहाँ पर log 10 ऊपर में 100 बराबर x। इसका बोला कि x का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर वाट। तो आपको पता है ये 10 पर पावर बैठा देना है x, 10 पर पावर बैठा दीजिए x बराबर 100, 10 पर पावर x बराबर 10 का स्क्वायर कह सकते हैं आप, x बराबर 2। x का वैल्यू 2 निकल गया। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, आसानी से निकल रहा है। अगर इसी तरह से आपको दे दिया log 10 ऊपर में 1000 बराबर x, तब पूछ दिया x बराबर व्हाट, तो इसी तरह से आप 10 पर पावर x बराबर इधर 1000 लिख देंगे, 10 पर पावर x बराबर 10 पर पावर क्यूब, तो x बराबर 3। इसी तरह से निकालना है। अगर 4 जीरो दे दिया जाए, जैसे कि अगर 4 जीरो दे दिया जाए, जैसे कि आपको दे दिया log 10 ऊपर में 4 1 पर 4 जीरो, तब दे दिया x। कुछ नहीं करना है, बस इसी 10 पर पावर x बैठा देना है, वो जितना है उतना लिख देना है, तो आराम से दीजिए। 10 पर पावर x बराबर 10 पर पावर 4, तो आप लिख सकते हैं x बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से लॉगरिथम का क्वेश्चन बनता है। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा। इसे देखिए, करेगा log 10 इंटू 1 बराबर x, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप आराम से समझते हैं कि 10 टू दी पावर x लिखेंगे तो 1 आना चाहिए। 10 टू दी पावर x लिखना है। अब देखिए 10 टू दी पावर x बराबर 1 कैसे लाएंगे, किसी भी चीज़ पे पावर 0 रखेंगे तो x रख आ जाएगा। तो 10 टू दी पावर हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो देखिए x बराबर 0 आ गया। तो एक फार्मूला हम यहाँ से सीख गए कि अगर log ए ऊपर में 1 इसका वैल्यू पूछे तो हमेशा 0। तो ये एक वैल्यू हो गया। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। पहला सीखे थे जो log ए बराबर 1 होता है। तो 2 कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। log ए का मान 1 होता है और log ए 1 का मान 0 होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, कुछ अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
जैसे कि दोस्तों देखिए ये a1 to the power x बराबर 1, ये दोस्तों है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसी को हम लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग यहाँ वाला ये जो एक है इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये जो पावर एक्स ये जो 1 है इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, और इस x को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों बताइए, हम आपको सिखाए थे कि यहाँ जो रहता है उस पर ये पावर बैठाते हैं और तब ये वैल्यू निकलता है, तो इसको लिखेंगे 1 to the power x बराबर 1, 1 to the power x बराबर 1। तो बताइए दोस्तों एक पर x का कितना वैल्यू एक पर पावर अगर हम 1 रखते हैं तो भी हमें 1 आता है, 1 पर पावर 2 रखते हैं तो भी हमें 1 आता है, अगर 1 पर पावर हम 3 रखते हैं तो भी 1 आता है, तो 1 पर पावर 4 रखते हैं तो भी, इस तरह डॉट डॉट सोन आते हुआ। यानी कहने मतलब x का कोई ऐसा सर्टेन वैल्यू नहीं है जिसे रख कर हम 1 ला सके, यानी x का अनगिनत वैल्यू है। तो जहाँ भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि लॉग नीचे 1 और ऊपर कोई एक ऊपर a आ जाए, ऊपर a आ जाए तो इसका वैल्यू अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन, क्योंकि एक सर्टेन वैल्यू हमारे पास इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, कुछ अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दोस्तों एक बात आप लॉगरिथम में हमेशा याद रखिएगा, ये जो लॉग, ये नीचे x ऊपर y लिखा हुआ है, इस x का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होता है और इस x का मान 1 के बराबर भी नहीं होगा, और y का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। ये एक लॉगरिथम का मतलब प्योर लॉगरिथम का ये एक कंडीशन है, जो लॉग एक्स वाई लिखा रहे इसमें x का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, x का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, और x का मान 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, y का मान हमेशा ही 0 से बराबर होगा, 0 के बड़ा होगा। तो आप सीख चुके हैं लॉग ए बराबर 1 होता है, लॉग ए बराबर 1 होता है, ये आपको हम सिखा चुके हैं। तो इसी पे चलिए हम आपको एक क्वेश्चन सब बनाना आप सिखाते हैं, जितना सीखे हैं उसी हिसाब पर। जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया, इसी क्वेश्चन है log 27 ऊपर में 81 बराबर x बराबर वाट। तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको तो जो बनाना सिखाए हैं आप ये वाला देखिए और इस पर ये पावर बैठाइए, तो आप बैठाइएगा 27 पर पावर x बराबर 81, तो x बराबर आप निकालिएगा 81 27 टू दी पावर x है, इधर 81 है, तो 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 ऊपर में x इधर लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, तो 3 टू दी पावर 3 x को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 x, इधर लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3 हो गया। तो ये हमारे दोस्तों x का वैल्यू हो गया। इसी तरह चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको दे दिया log 32 ऊपर में 1024 माइनस log 25 ऊपर में 125। तो इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बात तो इस log 32 और log 1024 का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू अलग निकाल लीजिए, इसका वैल्यू अलग निकाल लीजिए।
तो लॉग मान लीजिए लॉग नीचे 32 ऊपर 1024 बराबर x मान लिए। तो इसको क्या कीजिएगा, इधर लिखिएगा 32 पर पावर x बराबर 1024। 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5x और 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं। तो x बराबर यहाँ 2 लिखा गया। अब इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। log 25 ऊपर में 125 बराबर x मान लीजिए, बराबर x नहीं y मान लीजिए। इसको लिख सकते हैं आराम से 25 पर पावर 25 पर पावर y बराबर 125। इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2y बराबर 5 पर पावर 3। तो y बराबर 3/2। तो दोस्तों जब y बराबर 3/2 हो गया तो हम x का मान 2 है, x का मान 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिए माइनस 3/2। 2 दूनी 4 माइनस 3 1/2। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। कुछ और प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जो सीखा है उसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि हमने 1 नंबर में सीखा है कि लॉग अगर यहाँ a है ऊपर n है बराबर b है तो इसको आराम से लिख सकते हैं a⁴ बराबर n लिख सकते हैं। 2 नंबर सीखे हैं log a × 1 बराबर 0 होता है। 3 नंबर हम सीख चुके हैं log 1 × a बराबर अनडिफाइन होता है। और चौथा नंबर सीख चुके हैं log a × a बराबर 1 होता है। इतना चीज़ हम दोस्तों सीख चुके हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे सीख लेते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन सीख लेते हैं जो क्वेश्चन है एट व्हाट वैल्यू ऑफ x below एक्सप्रेशन ये है दोस्तों, जो log ऐसे लिखा हुआ है 2 ऊपर में लिखा हुआ है x - 5। दोस्तों इसका हमें आंसर निकालना है जो इसमें x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपको हम एक बात बताए थे कि x - 5, यहाँ हम आपको एक बात सिखाए थे कि log नीचे x ऊपर y रहे तो x का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होगा और ना ही x के 1 के बराबर होगा और y का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। तो दोस्तों देखिए ये तो x यहाँ पर है, ये 0 से हमेशा ये तो बड़ा है ही, लेकिन x - 5 का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 5 तक तो कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते क्योंकि 0 से बड़ा लेना है। तो इसलिए x का वैल्यू x - 5 का वैल्यू जो है वो हमें 0 से बड़ा लाना है। तो x बराबर x > 5, x से बड़ा कोई भी मान रख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर था। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एक इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि log नीचे 3 ऊपर 6x - 7। तो बताइए दोस्तों x का वैल्यू क्या हो सकता है। x का वैल्यू क्या हो सकता है तो आपको बताए हैं अगर log नीचे x ऊपर y रहे तो x का वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा और
1 के बराबर भी नहीं हो सकता। y का वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा हो सकता है। नीचे क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे हमें कोई टेंशन नहीं। इस 6x माइनस 7 का वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए। 6x ग्रेटर देन इधर जाएगा तो 7, x का मान हमेशा ही 7/6 से बड़ा आएगा। ऑप्शन में ये दिया रहेगा, हम टिक कर देंगे। चलिए यहाँ तक तो सीख लिए, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों कुछ अगला प्रश्न सीखते हैं। जैसे कि देखिए, ये रहा log a बराबर 1 होता है, इसीलिए log 2 का वैल्यू भी 1 होगा। log x 1 होता है। ये सब हम सीख चुके हैं। दोस्तों जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन आया था, यहाँ लिखा हुआ है log 3 और ऊपर में इस प्रकार का था 6 प्लस इस प्रकार का था। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जैसे कि देखिए, ये इसका वैल्यू पहले निकालना होगा हमें। ये 6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरह से डॉट 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 दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इसमें √6 लिख लेते हैं। फिर इधर तो x होगा ही होगा, इधर x होगा। 6 प्लस x बराबर उधर x²। चलिए दोस्तों आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, अगले दिन इससे आगे चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।